Today we'll discuss about the core point in preparing an IELTS writing task one processing diagram. That's very easy and very simple. आज इसको समझते हैं कि किस तरह से हम एक जो प्रोसेस डायग्राम है उसको सीक्वेंस के साथ हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट हाउ समथिंग हैपन्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. ठीक है, हाउ समथिंग हैपन्स एंड वाई समथिंग हैपन्स. ठीक है, हाउ और वाई जो है वो आपने दोनों पॉइंट्स जो अपने माइंड के अंदर रखने हैं. But for a high band 7 to 9, you need to focus on these five core skills. Guess what are they? I'm going to share with you five important points or five core skills which can help you to get 7 to 9 bands. Number one, identify the overall process. It's a big picture and core idea. What is the process about? Where does it start and end? Why important? This helps you to write a strong introduction and overview. Examiner checks if you understand the whole system. कि आपके पूरा जो है जो प्रोसेस है उसको आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस अबाउट और वेयर डज इट स्टार्ट एंड एंड. उसका स्टार्टिंग क्या है और उसका एंड क्या है. तो ये आपके इंट्रोडक्शन और जो ओवरव्यू है ये दोनों उस दोनों पॉइंट्स को पूरा कर देगा. नंबर टू, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. ऑर्डर इज एवरीथिंग. कोर आइडियाज के अंदर क्या डिस्क्राइब स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर यानी क्रोनोलॉजिकली. Step number 1, 2, 3, 4, your stage 1, 2, 3 and 4. Why is it important? Process writing is about flow, not random description. Use linking words initially, then, after that, finally, secondly, thirdly. ये आप लिंकिंग वर्ड्स जो है ये आपने यूज करने हैं. नंबर 3, ग्रुपिंग ऑफ स्टेजेस. कोर आइडियाज के अंदर क्या है, डिवाइड द प्रोसेस इनटू लॉजिकल स्टेजेस. फॉर एग्जांपल फार्म स्टेज है, ट्रांसपोर्टेशन स्टेज है, डेयरी प्रोसेसिंग स्टेज है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है. ये आगे चल के आपको मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसके अंदर यानी एक फार्म है जहाँ पे जो मिल्क है वो कैसे प्रिपेयर होता है और उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है और डेयरी प्रोसेसिंग स्टेज क्या है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज क्या है और उसके बाद वो जो मिल्क है वो क्या काम आता है. तो मेक श्योर आंसर ऑर्गेनाइज एंड ईजी ताकि उसके अंदर एक कोहेरेंस और कोहेजन जो है वो दोनों रहें ताकि आपके बैंड स्कोर को जो है वो एक चांस मिले कि आपका बैंड स्कोर जो है वो इंक्रीज करे. और उसके बाद नंबर 4 है यूज पैसिव वॉइस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दो स्टूडेंट्स हु हैव ग्रिप ओवर गुड इंग्लिश दे यूज पैसिव वॉइस टू गेट एक्सीलेंट बैंड. वो सीधी सीधी बात नहीं करते बल्कि पैसिव वॉइस के अंदर अपनी जो राइटिंग है उसके अंदर जो है उसको ब्यूटिफाई करते हैं. तो फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द पर्सन के प्रोसेस क्या हो रहा है, स्टेजेस क्या हैं, व्हाट्स हैपनिंग इन द डायग्राम, नॉट ऑन द पर्सन. फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स मिल्क द काउज. तो आप उसको पैसिव वॉइस कैसे करेंगे कि काउज आर मिल्क्ड. Why is it important? कि IELTS prefers formal academic style. Passive voice shows process focus. कि जो आप passive voice जो है वो यूज़ करेंगे तो इट मीन्स कि आपका जो है वो प्रोसेस के ऊपर पूरा फोकस है, अटेंशन है. अगर आप सीधे सीधे सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करेंगे कि फार्मर्स मिल्क द काउ, तो इट वुड नॉट बी like that to give you good bands. तो इसमें पॉइंट क्या निकला कि यूज पैसिव वॉइस, पैसिव लैंग्वेज. नंबर 5, नो पर्सनल ओपिनियन. यू नॉट सपोज टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल डाटा और पर्सनल एक्सप्लेनेशन. यू नॉट गोइंग टू इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम योर ओन माइंड. यू हैव टू इंक्लूड द इंक्लूजन ऑफ द इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट्स, रेलिवेंट स्टेजेस. जो प्रोसेस हो रहा है आपने उसी के बारे में उसको एक्सप्लेन करना है. आप अपनी ओपिनियन को या अननेसेसरी डिटेल्स को जो है या इंफॉर्मेशन को आप उसमें उसको अवॉइड करेंगे. ठीक है, दिस इज़ अ गुड मेथड, इट इज़ वेरी यूजफुल. ठीक है, ये आपने मेथड की बात की है. ठीक है, इट इज़ वेरी यूजफुल. ये आपने उसके अंदर जो प्रोसेस की बात की है क्योंकि टास्क 1 जो है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, दैट इज ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, नॉट ऐसे राइटिंग. इन ऐसे राइटिंग आप जो है आर्गूमेंट्स के आर्गूमेंटेटिव ऐसे लिखते हैं. आप कुछ किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, आर्गूमेंटेटिव राइटिंग करते हैं, परसुएसिव राइटिंग करते हैं, आप उसमें डिस्कर्सिव राइटिंग करते हैं, मोटिवेशनल राइटिंग करते हैं, आप उसमें जो है वो इन्फॉर्मेटिव राइटिंग करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो आपको प्रोसेस जो डायग्राम दिया गया आपने उसको डिस्क्राइब करना है. तो इसलिए इसमें आप अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है वो नहीं देंगे. नेक्स्ट इज गुड फार्मूला. रिमेंबर दिस. इंट्रोडक्शन प्लस ओवरव्यू यानी ओवरऑल सिचुएशन क्या है, देन बॉडी पैराग्राफ. बॉडी पैराग्राफ BP1 एंड BP2
स्टेप वाइज, तो आपका BP2 होगा, उसी के अंदर जो है वो कंक्लूजन भी आ जाएगा। तो ये एक कोहेरेंस भी इसमें आ जाएगी, एक स्ट्रक्चर, एक जो फॉर्मेट है राइटिंग का, वो भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाएगा कि आपने जो है किस तरह से इंट्रोडक्शन से BP1 से BP2 और फिर कंक्लूजन की तरफ आप लेके वन लाइन कोर स्ट्रेटेजी, अंडरस्टैंड, ऑर्गेनाइज, डिस्क्राइब इन ऑर्डर, यूज पैसिव वॉइस एंड कीप इट फैक्चुअल। ये जो एक वन लाइन फार्मूला है, ये आप अपने माइंड के अंदर रखें कि पहले अंडरस्टैंड करें प्रोसेस को, फिर उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करें, फिर उसको ऑर्डर के अंदर यानी क्रोनोलॉजिकली जो है वो डिस्क्राइब करें। दो वर्ड आप ध्यान में रखें कि लॉजिकली माइंड के अंदर ऑर्गेनाइज करना है और क्रोनोलॉजिकली आपने लिखना है, और जो लिखना है वो पैसिव वॉइस के अंदर हो, उसके अंदर कोहेरेंस और कोहेजन हो, और इसे फैक्चुअल बेसिस के ऊपर होना चाहिए। आपकी अपनी ओपिनियन जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होगी। एग्जामिनर सीक्रेट एक्सपेक्टेशन क्या है? टू गेट अ हाई बैंड यू मस्ट शो क्लियर प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग यानी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द होल प्रोसेस, देन लॉजिकल फ्लो एंड प्रॉपर लैंग्वेज, पैसिव प्लस लिंकिंग वर्ड्स। ठीक है, ये प्रॉपर लैंग्वेज है, ये आप उसको यूज करेंगे। एक टेम्पलेट मैंने जो है यहाँ पर बनाया है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी डायग्राम प्रोसेस में। इंट्रोडक्शन यानी पैराफ्रेज द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पैराफ्रेज करेंगे, और फिर द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द प्रोसेस ऑफ व्हाट द प्रोसेस इज अबाउट, यहाँ पे आप प्रोसेस लिख देंगे। ओवरव्यू, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरल समरी। आप ओवरऑल द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, जो प्रोसेस है, जो जनरल आइडिया है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। जो स्टेजेस है वो आप लिख देंगे। अब बिगिनिंग से आप उसको स्टेज से शुरू करेंगे, यानी फर्स्ट स्टेज क्या कह रही है और एंडिंग कहाँ पे, फाइनल स्टेज तक जो प्रोसेस चल रहा है आप यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। इट इन्वॉल्व्स मेन एक्टिविटीज आर ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेन एक्टिविटीज उसके अंदर हो रही होंगी वो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल दें। अब बॉडी पैराग्राफ 1 में जो अर्ली स्टेजेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोसेस के अंदर 9 स्टेजेस हैं, तो आप पहले 5 जो हैं, ये 4 वो बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर आप मेंशन कर दें। फर्स्ट स्टेप, देन नेक्स्ट, सेकंड स्टेप, आफ्टर दैट यानी थर्ड स्टेप। जो भी स्टेप्स हैं उनको डिवाइड कर लें, आप बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर में डाल दें। और फिर बाकी जो है रेस्ट ऑफ द स्टेजेस या रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्रोसेस जो है वो बॉडी पैराग्राफ 2 में यानी लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर डाल दें कि फॉलोइंग दिस यानी आफ्टर दैट या फॉलोइंग दिस नेक्स्ट स्टेज, देन प्रोसेसिंग स्टेज क्या है वो, फाइनली फिर फाइनल स्टेज क्या है यानी उसका रिजल्ट जो है वो क्या है, ये आपका कंक्लूजन की तरफ जो है वो चला जाएगा। हाई बैंड लैंग्वेज एड वंस यूज एनीवेयर, ठीक है, कि एड ऑन्स यूज एनीवेयर। सीक्वेंसिंग वर्ड्स आप कौन से यूज करें? इनिशियली, सब्सिक्वेंटली, आफ्टर दैट, फॉलोइंग दिस, दैट, फॉलोइंग दैट और फाइनली। ठीक है, ये और पैसिव वॉइस वर्ड जो स्ट्रक्चर है वो आप कैसे, इट इज कलेक्टेड, इज ट्रांसपोर्टेड, इज प्रोसेस्ड, इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, इज बीइंग प्रोसेस्ड, इज स्टोर्ड या इज बीइंग स्टोर्ड, इज डिलीवर्ड। ठीक है, इज डन यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप यूज करेंगे। और इंपॉर्टेंट टिप क्या है? राइट 150 टू 180 वर्ड्स, यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस भी जब आप लिखेंगे तो उसको पैसिव वॉइस के अंदर आप लिखेंगे। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट पीपल। ठीक है, ये बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि फोकस ऑन प्रोसेस, फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग, नॉट ऑन द पीपल। वो लोगों के ऊपर आप फोकस नहीं आपने करना, प्रोसेस के ऊपर करना है। डोंट गिव योर ओन ओपिनियन। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो पॉइंट्स थे। और इसमें जो फुल टेम्पलेट है उसको जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और उसमें आपको जो है 5 पॉइंट्स जो 5 कोर स्किल्स हैं वो आपके साथ मैंने जो है वो शेयर की, ताकि इसमें आप अच्छे से अच्छे जो बैंड्स हैं वो आप ले सकें। इन 5 स्किल्स को आप माइंड के अंदर रखें और यू विल गेट इंशाल्लाह वेरी गुड बैंड्स। थैंक यू वेरी मच।